आज का टॉपिक है डिजिटल कोलाज। कैसे डिजिटल कोलाज हमने क्रिएट करना है। तो कोलाज जो शब्द है आपको पता ही है कि क्या होता है। आप अपने फ़ोन्स में भी काफ़ी बार कोलाज क्रिएट करते हो अपनी पिक्चर्स का। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक कोलाज क्रिएट करना है। तो कोलाज में क्या है कोलाज आपका? कोलाज इंक्लूड्स मैगजीन, फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर्स, clippings, ribbons, paints, bit of colored or handmade papers, photographs and other found objects glued to a piece of paper or canvas। तो कोलाज में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आपने कोई मैगज़ीन यूज़ की या फ़ोटोग्राफ यूज़ किया या फिर आपने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग ली। पेंट अगर आप कोई करते हैं, आपने अपने हाथ से कोई पेपर या कोई पेंट बनाया है जिसमें आपने कलर्स यूज़ किए हैं, या कोई फ़ोटोग्राफ, और उन सब चीज़ों को आप इकट्ठे एक पेपर पे या फिर एक कैनवास पे पेस्ट कर दो तो वो क्या बन जाता है? आपका कोलाज बन जाता है। ठीक है। तो कोलाज जैसे कि आप बनाते होंगे अपने फ़ोन्स में भी, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी फ़ोटोज़ को इकट्ठे करके एक कैनवास में उसको अरेंज कर देते हो, तो और उसको क्या बोला जाता है? फिर कोलाज बोला जाता है। तो वैसे ही हमने प्रोफेशनली अगर कोलाज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप्स इन क्रिएटिंग कोलाज आर एज फॉलोज़। तो क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो कोलाज क्रिएट करने के लिए। तो स्टेप्स यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं, आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं ये। तो ये तो थेरेटिकल पोर्शन है। बाकी प्रैक्टिकल तो जब आप अपने कंप्यूटर्स पे करोगे तभी आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपने वो क्रिएट करना है। उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी डिजिटल कोलाज बनाने की। तो ये तो एक आपका थेरेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ पे हम इसको थेरेटिकली कर देते हैं। तो पहला स्टेप है कोलाज क्रिएट करने के लिए आपने फाइल मेन्यू में जाना है, उससे आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपके सामने एक नया ब्लैंक इमेज खुल जाए। Specify image size based on the desired print size such as 8 into 10 inches at 150 pixels per inch on a white background। अब आपने स्पेसिफाई करना है अपनी इमेज का जो भी आपको साइज़ चाहिए, और वो आपका साइज़ आपके प्रिंट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो मान लो आपने 150 पर पिक्सल इंच रखना है, तो आप उसके लिए अपना इमेज का साइज़ 8 इंटू 10 इंचज़ सेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अलग से अलग रेजोल्यूशन यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ योर इमेज डिफर इन रेजोल्यूशन और पिक्सल्स पर इंच, they could display at an unexpected size in the collage image. You can use the steps below on transforming layer to resize the images appropriately। अब मान लो आपने ये अपना 150 पिक्सल्स पर इंच सेट कर दिया रेजोल्यूशन, पर आपने जो इमेज खोली है वो कोई और रेजोल्यूशन की है, तो वो आपके जो आपका कोलाज होगा या फिर आपकी जो कैनवास होगा कोलाज का, उसमें वो आपकी इमेज कुछ दूसरे ही साइज़ में आपको दिखेगी। तो उस साइज़ को अपने कोलाज के अकॉर्डिंग रीसाइज करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मिंग लेयर्स ऑप्शंस पे जाके अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना होगा और रीसाइज करना होगा अपनी कोलाज के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल, ओपन एंड ओपन द फर्स्ट इमेज टू बी एडेड टू द कोलाज। अब आपने फाइल मेन्यू में फिर जाना है। अब आपने इमेजेस ओपन करनी है एक के बाद एक, जो भी आप अपने कोलाज में ऐड करना चाहते हो। तो पहले आपने इमेज 1 ओपन की। नाउ यू हैव द कोलाज इमेज एंड द फर्स्ट इमेज ओपन एट द सेम टाइम। अब आपके सामने दो चीज़ें खुलेगी, एक जहाँ पे आपने कोलाज मतलब जो कैनवास इमेज है आपकी, वो जहाँ पे आपने सारी इमेजेस ऐड करनी है जिस इमेज के ऊपर, एक वो, और दूसरी आपकी फर्स्ट इमेज ओपन हो जाएगी। फिर सिलेक्ट द मूव टूल। अब मूव टूल का इस्तेमाल करना है। क्लिक एनीवेयर विद इन इमेज 1, drag from the image 1 window to the collage image window and release the mouse button. Image 1 display in the collage image window. Image 1 is
ऑन अ न्यू लेयर कॉल्ड लेयर 1। अब आपने ध्यान देना है कि आपने सबसे पहले मूव टूल पे क्लिक करना है, फिर आपने उस विंडो पे क्लिक करना है जहाँ पे आपकी इमेज 1 खुली है, ठीक है। अब आपने इमेज 1 में कहीं पे भी बीच में क्लिक कर देना है और आपने अपने माउस को से ड्रैग करना है उस इमेज को किसकी तरफ, जो आपकी कोलैज इमेज है, जो आपने पहली इमेज खोली थी, मतलब जो ब्लैंक इमेज है इस समय, उसकी तरफ आपने ड्रैग करके मूव करना है। तो इससे क्या होगा, जो इमेज 1 है आपकी कहाँ पे आ जाएगी, कोलैज इमेज के ऊपर। अब जो आपकी कोलैज इमेज के ऊपर इमेज आई है वो क्या क्रिएट होगी, आपकी लेयर 1 क्रिएट हो गई है वो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक द वर्ड लेयर 1 इन द लेयर्स पैनल एंड रीनेम लेयर 1 सो दैट यू कैन ट्रैक योर लेयर। अब आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है लेयर 1 पे। अब आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई नाम दे सकते हैं ताकि बाद में आप उस लेयर को ट्रैक कर सको, ठीक है। ट्रैक क्यों करेंगे हम, अगर हमने कोई चेंजेस उस लेयर पे करनी है तो। नेक्स्ट क्लोज द इमेज 1 विंडो। अब जब आपकी फर्स्ट इमेज आपकी कॉलेज पेपर पे आ गई है, कॉलेज इमेज पे आ गई है, तब आपने क्या करना है, अपना जो इमेज 1 विंडो है उसको आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है, ताकि आपके पास सिर्फ कोलैज इमेज ही खुली रहे। कोलैज इमेज के साथ में आपकी जो इमेज आ जाएगी ऊपर, वो वाली विंडो अब खुली रहेगी आपकी, ठीक है। योर लेयर्स पैनल नाउ कंटेन्स अ बैकग्राउंड लेयर एंड अ न्यू लेयर दैट यू रीनेम। अब साइड में जो आपके सामने लेयर पैनल आपका होगा उसमें आपको अब 2 लेयर्स दिखाई देगी, एक बैकग्राउंड लेयर और दूसरी न्यू लेयर जो आपने क्रिएट की है, जिसको आपने नया नाम दिया था, ठीक है। After you add your first image to the collage image, open the next image that you want to add. Repeat step 2 through 5 to add all your images to the collage. अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इमेज ओपन करनी है जो आप चाहते हैं कोलैज इमेज में ऐड करना, ठीक है। आप और उसके बाद आपने जितने भी स्टेप्स अभी हमने ऊपर से नीचे तक किए हैं उन सबको आपने रिपीट करना है सेम वैसे ही। जितनी भी आपने इमेजेस ऐड करनी है कोलैज इमेज में, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा आपका ऐड करने का, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, रीसाइज, रीपोजिशन एंड रोटेट द इमेजेस ऑफ लेयर्स इन द डिजिटल कोलैज। अब डिजिटल कोलैज में आपने जो इमेजेस ऐड की है उनको आपने, अगर कोई बड़ी है उसको छोटा करना है, छोटी है उसको बड़ा करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना है, रिपोजिशन करना है इमेजेस का, ठीक है, जगह चेंज करनी है इमेजेस की, आपने इमेजेस को रोटेट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप उसमें, तो उसके लिए स्टेप्स आपके दिए हैं। इन द लेयर्स पैनल क्लिक वंस ऑन द लेयर दैट यू वांट टू एडजस्ट टू टारगेट द लेयर। अब आपने सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपने कौन सी इमेज को एडिट करना है, ठीक है, कौन सी इमेज को आप रीसाइज, रिपोजिशन या रोटेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर पैनल्स पे जाके लेयर सिलेक्ट करनी होगी जिस लेयर पे आपकी वो इमेज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चूज एडिट, फ्री ट्रांसफॉर्म और इमेज ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। आपने क्या करना है, एडिट मेन्यू पे जाना है और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, या फिर आपने इमेज मेन्यू पे जाना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। तो इस 2 तरीक़ों से आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बिफोर यू ट्रांसफॉर्म योर लेयर मेक श्योर दैट द करेक्ट लेयर इज़ टारगेटेड इन द लेयर पैनल। अब हमेशा ये ध्यान देना है कि आपने जब ट्रांसफॉर्म करना है तो आप सेम करेक्ट लेयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ये चेक कर लेना है आपने लेयर पैनल पे। अब note the bounding box around the edges of the layer and the anchor points on all the 4 corners and side। जैसे आप फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो इमेज लेयर आपने सिलेक्ट की है उस इमेज के चारों तरफ आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देंगे, साथ में एंकर पॉइंट्स भी होंगे उन बाउंडिंग बॉक्स के चारों तरफ। अब आपने क्या करना है, रीसाइज द लेयर बाय ड्रैगिंग द एंकर पॉइंट। अब आप रीसाइज कर सकते हो लेयर को इन एंकर पॉइंट्स को ड्रैग करके, छोटी करनी है तो अंदर की तरफ, बड़ी करनी है तो बाहर की तरफ। फिर रीपोजिशन कैसे करना है, रीपोजिशन द लेयर बाय क्लिकिंग इनसाइड द बाउंडिंग बॉक्स एंड ड्रैगिंग। अब आपने रीपोजिशन करना है किसी भी लेयर को तो आपको बिल्कुल सेंटर में क्लिक करना है और फिर
ड्रैग करना है उस इमेज को, ठीक है। जिधर को भी आपको ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, तो उधर की तरफ को आपको उसको ड्रैग करना होगा। इफ़ अ लेयर डिस्प्लेज larger than the collage image, drag the layer in any direction until you can see a corner of the image. You can then transform the image using the anchor points on the visible corner. अगर आपको लगता है कि आपकी जो इमेज है आपको उसका एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपके कैनवास साइज से बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस लेयर को ड्रैग करते रहना है, ठीक है, किसी भी पोजीशन, किसी भी डायरेक्शन में, तब तक करना है जब तक कि आपको कॉर्नर पॉइंट ना दिखाई दे। कॉर्नर पॉइंट दिखाते ही आपको एंकर पॉइंट्स दिखेंगे, फिर आप उन एंकर पॉइंट से ड्रैग करके अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट, रोटेट कैसे करना है। रोटेट द लेयर by positioning your cursor just outside the bounding box, clicking and dragging. You can rotate the layer when your cursor changes to the curved double-headed arrow. अब सेम वैसे ही करना है, आपने बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर अपना माउस रखना है, ठीक है, जो भी बाउंडिंग बॉक्स आपकी इमेज की या लेयर के चारों तरफ बनेगा, और आपने अपने माउस पॉइंटर को चेंज होने देना है। जब तक वो कर्व्ड डबल हेडेड एरो में चेंज नहीं होता तब तक आपने मतलब जब वो चेंज हो जाएगा डबल हेडेड एरो में, तो आपने अपनी इमेज को रोटेट करना है, ठीक है, जिस भी तरफ को, इधर को करना है या इधर को करना है, ठीक है, मतलब जिस भी एंगल में आपने 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे भी आपने रोटेट करना है, आप रोटेट कर सकते हो अपनी इमेज को डबल हेडेड एरो आने के बाद। In the option bar at the top of the screen, click the checkbox to accept or commit the transformation. अब जब आप क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसको कंफर्म करने के लिए, कमिट करने के लिए आपको ऑप्शन बार पे टॉप, जो कि आपको टॉप ऑफ द स्क्रीन दिखाई देगा, वहाँ पे आपने चेक बॉक्स को एक्सेप्ट करना है, ताकि आपने जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की है वो आपकी कंफर्म हो जाए। और या फिर click the circle with the slash through it to cancel the transformation. अगर आपने कैंसिल करनी है ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको जो सर्कल है उसको आपको क्लिक करना है with the slash. Repeat step 1 through step 3 to resize, reposition and rotate each of the other layers in the image. तो आपने हर एक लेयर, जो भी जितनी भी लेयर्स आपकी हैं उस डिजिटल कोलाज को क्रिएट करते हुए जितनी भी लेयर्स आपकी बनी हैं, उन सब लेयर में अगर आपने रीसाइज, रिपोजिशन और रोटेट करना है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक के जितने भी स्टेप्स हैं आपके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म अपनी इमेजेस को जो कि आपके डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है रीअरेंज द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द लेयर। स्टैकिंग ऑर्डर मतलब जैसी आपकी लेयर्स अरेंज हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब आप इनको रीअरेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे रीअरेंज, मतलब एक जगह जो फर्स्ट लेयर है उसको सेकंड बनाना चाहते हो, सेकंड को आप थर्ड बनाना चाहते हो, थर्ड को आप फर्स्ट बनाना चाहते हो, कैसे करोगे उसको। टू चेंज स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द लेयर और द वे द लेयर्स ओवरलैप, ड्रैग layers in the layer panel above or below another layer. सिंपल क्या करना है, हमें ड्रैग करना है लेयर्स को, जिस भी लेयर्स को हमें चेंज करनी है पोजीशन, उसको हमें ड्रैग करना है। मान लो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी एक और लेयर है, ये आपकी एक और लेयर है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे ले जाना चाहते हो तो आपको ये ड्रैग करके ऊपर ले जानी होगी, ठीक है, इसको आप यहाँ लाना चाहते हो तो इसको आपको ड्रैग करके नीचे लाना होगा। तो इस तरीके से माउस ड्रैगिंग से आप लेयर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, लेयर्स के ऑर्डर को आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका तरीका हाउ टू मेक अ डिजिटल कोलाज इन फोटोशॉप। तो ये थेरेटिकली हमने बताया है, अब आपने यही स्टेप्स जब आप प्रैक्टिकल करोगे कंप्यूटर्स पे तो आपने यही स्टेप्स को फॉलो करना है।